आप लोग देख ही सकते हैं मेरे पीछे लाल किला है। तो भारतीय इतिहास के बारे में बोलने के लिए इससे बेहतर जगह मुझे और कहीं मिला नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उदय चौधरी फिर एक बार आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक सोशल मैसेज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर चैनल में नए आए हैं आप लोग तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे देशभक्ति के वीडियो और पाने के लिए और लोगों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर सच में पैट्रियोटिक लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इस बार का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में और थंबनेल में देखा होगा, फ्लॉज इन इंडियन हिस्ट्री। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। तो आखिर क्या है ये फ्लॉज इन इंडियन हिस्ट्री? आखिर हमारे इतिहास की किताबों में इतनी गलतियाँ क्यों बार बार दोहराई जाती है और गलत क्यों हमारे देशवासियों को पढ़ाया जाता है, इसके बारे में आज बात करते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ 75 साल हो चुका है और बार बार एक ही इंसान का नाम उल्लेख किया जाता है हमारे इतिहास की किताबों में, वह है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या वे अकेले बंदे थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया? आखिर इतिहास की किताबों में ऐसा ही लिखा आता है, लेकिन वो तो फांसी में नहीं चले थे। फांसी में तो हमारे वीर भगत सिंह चले थे 1931 साल में। जिस उम्र में वो नौजवान लड़का शहीद बना था, उस उम्र में तो महात्मा गांधी पैसे छापने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो फिर देशभक्ति तो भगत सिंह में पैदाइश ही था। तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा कहते कि भगत सिंह ने हमारे देश को आज़ाद कराया? इस विषय में बात करने के लिए और भी कुछ चीज़ें उल्लेख करना ज़रूरी है। 67 यानी कि 67 साल लग गए थे हमारे देश को ये बताने के लिए कि भगत सिंह कोई आतंकवादी नहीं थे। तत्कालीन अंग्रेज सरकार और जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था और महात्मा गांधी ने भी इसके समर्थन भी किया था। जो बंदा देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देके फांसी चढ़ गया उसे आतंकवादी कहा जाता है। ये था पहली बात। यानी कि महात्मा गांधी ने अकेला नहीं दिलाया आज़ादी, उसमें भगत सिंह भी थे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली भारत के दौरे पे आए थे। उनसे पूछा गया था कि भारत को आज़ाद किसने कराया? क्या महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट ने? तब क्लेमेंट एटली साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था, एक गाल के बदले दूसरा गाल अगर कोई आगे बढ़ा देता है तो हम अंग्रेज इतने कमज़ोर नहीं कि हम डर के भाग जाएंगे। भारत के आज़ादी के पीछे तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ों का नाम उन्होंने लिया था। पहला नाम सुभाष चंद्र बोस, दूसरा नाम आज़ाद हिंद फौज और तीसरा नाम बागी सैनिकों का म्यूटिनी, जिसकी वजह से आज़ादी मिली थी। लेकिन हमारे देश का दुख समझिए, सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी नहीं और भी बड़ा कहा दिया गया कि वो गद्दार है, ट्रेटर। जवाहरलाल नेहरू से अंग्रेज़ों द्वारा की गई ट्रीटी के अनुसार 2002 तक सुभाष चंद्र बोस को ट्रेटर कहा गया, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस के नाम पे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा या मुर्दा देखा जाते तो उनको गद्दार तो कहा दिया जाता ही, बल्कि जिंदा दिखने पे उनको गोली मार के हत्या करने का ऑर्डर भी दिया गया था। यानी कि जो देशभक्त थे उनको हम लोग ने इज्जत दे दिया। और बस एक ही बंदे का नाम जो है महात्मा गांधी, उनका नाम हम करते रहे जिंदगी भर। दिल्ली चलो का नारा तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आज़ाद हिंद फौज तो उन्होंने बनाया था। अंग्रेज़ों का दावा ये भी था कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलाई। तो फिर सुभाष चंद्र बोस को गद्दार क्यों कहा गया? ये इसीलिए क्योंकि महात्मा गांधी सेल्फिश थे। वो आज़ादी के बहुत बड़े क्रांतिकारी तो थे लेकिन सेल्फिश थे। वो बस चाहते थे कि उनका ही नाम आगे बढ़े और भारत के इतिहास में तो यही बनाया गया है। 70 से भी ज़्यादा साल लग गए भारत में सुभाष चंद्र बोस के नाम में कुछ करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने तो उन्हें गद्दार कहा गया, लेकिन उसके बाद 70 साल लग गए उनके नाम में कुछ बनाने के लिए। लाल किले के अंदर एक म्यूजियम बनी है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए और सुभाष चंद्र बोस का भी म्यूजियम वहाँ पे बना है। आप लोगों को मैं कुछ दिखाता हूँ। चलिए। हाँ जी, ये लाल किला के सामने बना हुआ रास्ता है जिसका नाम है नेताजी सुभाष मार्ग। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कुछ तो बनी है हमारे देश में, वरना हम तो एक ही बंदे का नाम करते रहते हैं, महात्मा गांधी। आज ये बात तो साबित हो गया कि
कि आज़ादी किसी एक बंदे ने नहीं दिलाई। अब तीसरी बात कहता हूँ, महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई। तो उनके 100 साल पहले मंगल पांडे क्या कर रहे थे? कॉमेडी शो? नहीं, सबसे पहले क्रांतिकारी तो मंगल पांडे ही थे, महात्मा गांधी नहीं। तो फिर उनका नाम क्यों इतिहास की किताबों में पढ़ाया नहीं जाता, जिन्होंने सिपाही विद्रोह यानी कि सिपाही म्यूटिनी किया था? उनका नाम भी पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी। वंदे मातरम के राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है, जो जाति अपना इतिहास खुद नहीं लिखता, वो जाति कभी उन्नति नहीं कर सकता। यही तो बात है, यही तो होता आ रहा है हमारे देश में। हमने अपना इतिहास तो पढ़ाया ही नहीं, बस एक ही बंदे का इतिहास पढ़ाते रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली है। अगर अहिंसा से आज़ादी मिलता तो अंग्रेज, जिनका सूरज कभी नहीं डूबता, आज भी यहीं पे झंडा लहराते। और 75वां साल हम नहीं मनाते आज़ादी का, हम आज भी गुलाम ही रहते हैं। इसीलिए आइए मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनेक अन्य क्रांतिकारियों को याद करें। महात्मा गांधी को भी याद कीजिए, उन्होंने भी आज़ादी का लड़ाई में हिस्सा लिया था, लेकिन अकेला उन्होंने आज़ादी नहीं दिलाई थी। इसीलिए चलिए हम उन्हें याद करते हैं और जो फ्लॉज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसे भुला के एक नया इतिहास शुरू करते हैं। आशा करूँगा आप सभी देशभक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये हमारी सरकार को हिला के रख दे और ये साबित कर दे कि आज़ादी किसी एक बंदे ने नहीं दिलाई। काफ़ी लोगों का जान का होती लगी थी इस पर। और इंडिया का जो इतिहास की किताब है, उनके पन्नों में थोड़ा सा चेंजेस आए, ये आशा करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।